एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब मुझे इसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सारी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम कंसीडर किया ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। अब फॉर एंगल ए, एंगल ए दैट इज फॉर थीटा, अभी हम एंगल ले रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं। वी हैव बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनस ए सी। गिवन है सेक, सेक का मतलब कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये कितना है 13/12, सेम लिख लिया। हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12। लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना है 12 की, बी सी इज इक्वल टू वो फाइंड करना मुझे, और ए सी इज इक्वल टू 13 की। क्लियर? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना है 13 के होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है वो तो मालूम नहीं, उसको फाइंड करना है। ए बी कितना है 12 के होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ये के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 144 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, तो लिखा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अभी क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कट करते हैं, तो ऐसे लिख देता हूँ। इसको इससे माइनस किया तो कितना आ गया 25 के स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे रूट ले लिया, तो ये क्या हो गया केवल बी सी। इसको जब निकाला रूट से बाहर तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया के, ये हो गया बी सी। ठीक है, अब ए तो नहीं है, साइन थीटा के फॉर्म में। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख लेता हूँ, ये कितना निकला 5। अब इसमें कोई भी ट्राइंगल दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, हाइपोटेनस कितना है 13 के, कैसे के गया तो कितना आ गया 5/13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 के, हाइपोटेनस कितना है 13 के, कैसे के गया तो कितना आ गया 12/13। टेन थीटा, इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो भी 10 की वैल्यू आ जाएगी। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 13 से 13 गया तो 12/5 आना वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कितना आ गया परपेंडिकुलर कितना 5 के और बेस कितना है 12 के, दोनों गए तो कितना आ गया 5/12। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, तो लिखा कॉसेक थीटा, जो लिखा है उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 13 के अपॉन 5 के, ये गया तो कितना आ गया 13/5। कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 13 के, बेस कितना है 12 के, ये गया तो कितना आ गया 13/12। देखो कॉस की जस्ट रिवर्स वैल्यू, उल्टी वैल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। 10 का भी यही होगा कॉट, तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, कैसे किया गया तो कितना आ गया 12/5। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम होता है, ठीक है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये गिवन है कि कॉस ए कॉस बी इक्वल है, तो ये बताना है हमको कि एंगल ए और बी भी इक्वल होते हैं। इसके लिए कंसीडर किया ट्राइंगल ए बी सी इन विच अभी क्या है राइट एंगल एट सी, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है ए और बी के लिए फाइंड करना है। तो ये जो बनाया है इसके साथ में एक और सिमिलर ट्राइंगल बना लूँगा, ठीक है।
वो राइट एंगल सी पे ही रहेगा। अब की बार मैं बी को नीचे ले लेता हूँ और ए को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए किया ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमको फॉर एंगल ए एंड बी वी है, ठीक है। अब जो गिवन है, गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। कॉस ए मतलब इस ट्राइंगल पे जाओ, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है, AC, हाइपोटेनस क्या है, AB। इसमें बेस क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AB। AB से AB कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। AC किसके इक्वल हो गया, BC के, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर corresponding angles also equal। अगर साइड्स इक्वल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमको यही बताना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। 8.1 cot थीटा 7/8 कैलकुलेट करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा। कंसीडर किया ट्राइंगल ABC जो बी पे 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, थीटा के लिए इसकी सारी वैल्यू को फाइंड करते हैं। और बेस कितना है, AB, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनस है AC। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो कितना है 7/8। तो इसको लिखा 7K और इसको लिखा 8K। लेट AB इज इक्वल टू 7K, BC इज इक्वल टू 8K, और AC हमको फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अभी हमको ये तो फाइंड ही करना है। अब ये BC कितना है, 8K, AB कितना है, 7K, 8 8 जा 64, K स्क्वायर, 7 7 जा 49, K स्क्वायर। AC इसको रूट में ले लिया, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको प्लस किया, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, और ये K स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल टू K बाहर आया तो क्या हो गया 113, क्लियर है। तो इसको लिख दिया K √ 113। और इसको दो वैल्यू को सॉल्व करो, पहली वैल्यू के लिए क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। वन प्लस साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8K, हाइपोटेनस कितना है K √ 113। ये इसको ऐसे कर लो, A प्लस बी A माइनस बी, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A प्लस बी A माइनस बी मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8K अपॉन K √ 113, ये होल स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 7K अपॉन K √ 113, इसका भी स्क्वायर किया। 1 माइनस K से K कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64, और अंडर रूट में जब भी कोई चीज़ होती है तो वो कैंसिल होती है, तो उसको आप इस तरह कर सकते हो, जैसे अंडर रूट 1 1 अंडर रूट A,
इंटू अंडर रूट ए। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू ए। इसका मतलब हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कटे तो क्या आ गया ए। तो इसलिए ये के से तो के चला ही गया, यहाँ पे गया, अंडर रूट का क्या आ गया 113। यहाँ पे फिर कितना हो गया 1 माइनस ये 49, 7 7 से 49 और ये कितना हो गया 113। एलसीएम लिया 113 1 जा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया, 113 से 64 गया तो कितना हो गया 49 और ये कितना हो गया 64। क्लियर है। नेक्स्ट जो वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा की फाइंड करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस कितना है 7k, परपेंडिकुलर कितना है 8k, अब स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर के से के कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। मतलब ये जो 1 और 2 की जो वैल्यू है कॉट थीटा के लिए 7/8 के लिए इक्वली है।